नाज़रीन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि पुलिस हिरासत में ये बूढ़ा शख्स जो खड़ा है, इसने एक ही दिन में अपनी माँ की जान ले ली, अपने वालिद की जान ले ली और अपनी जोजा की जान ले ली। इसने कत्ल क्यों किया? वजह क्या है कत्ल करने की? बेटे ने माँ को मार दिया, वालिद को कत्ल कर दिया, उसके बाद उसने अपनी बीवी की क्यों जान ली? अब इसमें बीवी का क्या किरदार? लेकिन ये तस्वीरें, ये वीडियोस जो है ना, बड़ी वायरल हो रही है। मंडी बहावलदीन का ये वाक़या है, बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। अपनों का खून वाकई सफ़ेद हो चुका है। नाज़रीन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि पुलिस हिरासत में ये बूढ़ा शख्स जो खड़ा है, इसने एक ही दिन में अपनी माँ की जान ले ली, अपने वालिद की जान ले ली और अपनी जोजा की जान ले ली। यानी कि एक ही दिन में एक ही घर के अंदर तीनों को कत्ल कर दिया फायरिंग करके। ये वाक़या है मंडी बहावलदीन का। ये मंडी बहावलदीन का ये वाक़या है। इसने कत्ल क्यों किया? वजह क्या है कत्ल करने की? आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। कत्ल जायदाद की खातिर, दौलत की खातिर, पैसों की खातिर इसने अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया। यानी कि उस माँ बाप का कत्ल किया इसने जिसने इसको पहले पैदा किया, उसके बाद इसको यानी कि बड़ा किया, इसकी खिदमत करते रहें और उसके बाद इसकी शादी की। शादी के बाद जब ये अपने घर वाला हो चुका था और इसकी उम्र आप देखें, उसके बाद वालिद की जायदाद ना कि बेटे ने बनाई थी, वालिद की ही जायदाद थी। कुछ जायदाद वालिद ने सेल कर दी थी और उसकी जो रकम थी वो वालिद अपने बेटे को नहीं दे रहा था। अब क्या वजह थी, क्यों नहीं दे रहा था? खैर, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, आगे चलकर तहकीकात होगी। लेकिन ये तस्वीरें, ये वीडियोस जो है ना, बड़ी वायरल हो रही है। मंडी बहावलदीन का ये वाक़या है, बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। अपनों का खून वाकई सफ़ेद हो चुका है। जायदाद की खातिर आज बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा माँ को कत्ल कर रहा है। यानी कि पैसा ही सब कुछ है। अब इसने कत्ल पैसों की खातिर किया है। ये अपने वालिद से जायदाद की रकम मांग रहा था कि भाई, आपने वालिद को ये कहता था कि भाई आपने जायदाद सेल कर दी तो उसकी रकम मुझे दे दो, लेकिन वालिद नहीं दे रहा था। अब क्यों नहीं दे रहा था, क्या वजह थी? खैर, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इसने ऐसा घिनौना काम कर दिया है कि अब ये सारी उम्र पछताएगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि इसने अपनी जन्नत खुद से दूर कर दी। माँ तो जन्नत होती है ना, माँ के पाँव में जन्नत है। माँ की दुआएं नहीं ली इस बेटे ने। अब इसकी उम्र आप देखें, तकरीबन 50 साल से ऊपर इसकी उम्र है। बीवी को क्यों कत्ल किया? अब ये जो पॉइंट है ना, अब ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा। खैर, FIR दर्ज होती है मोहम्मद अकरम ASI के मुद्दत में। अब ASI FIR के मुताबिक ये कहता है कि मैं जनाब यहाँ से गुज़र रहा था कुछ कांस्टेबल के साथ, अपनी टीम के साथ पुलिस वैन में, तो मुझे कॉल आती है कि यहाँ से कोई फायरिंग हुई है। मोहल्लेदार कॉल करते हैं कि यहाँ से कोई फायरिंग हुई। तो मैं मौके पर पहुँचता हूँ। मौके पर पहुँचकर मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ये तीनों, यानी कि वालिद, वालदा और उनकी बहू, ये तीनों मौके पर, उन तीनों की डेथ हो जाती है और बेटा असला लेकर फ़रार हो जाता है, ऐसा मोहल्लेदार का कहना था। अब बेटे ने माँ को मार दिया, वालिद को कत्ल कर दिया, उसके बाद उसने अपनी बीवी की क्यों जान ली? अब इसमें बीवी का क्या किरदार था? पैसे तो अपने वालिद से मांग रहा था, ये रकम तो इस वालिद ने देनी थी। अब माँ को और बीवी को क्यों कत्ल किया? माँ का एक ऐसा रिश्ता है, यकीन माने, औलाद के साथ। ना तो माँ बेटे के बगैर रह सकती है, ना बेटा माँ के बगैर रह सकता है अगर वो नस्ली हो। लेकिन खैर, इसने अपनी जन्नत खुद से दूर कर दी। जो जायदाद थी, वालिद ही सब जायदाद होते हैं। अपने वालिद को कत्ल कर दिया, खून सफ़ेद हो चुका है। इतनी दर्दनाक मौत दी। अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने इसको यानी कि अरेस्ट कर लिया है। DPO है वसीम नामी, DPO है वहाँ के। खैर, पुलिस मौके पर पहुँचती है जाए वक़ुआ पर, वहाँ पर जाकर सब देखती है
उसके बाद मुलजिम को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन जारी है कि भाई इसने ये 3 कत्ल क्यों किए। मामला वालिद के साथ था, रकम वालिद से लेनी थी, माँ को क्यों कत्ल किया और अपनी बीवी को क्यों कत्ल किया, ये मेन पॉइंट है जो कि आगे चलकर हमें पता चलेगा, हम आपको बताएंगे। मुझे दी गई इजाज़त, इस पर आप लोग क्या कहते हैं? क्या इस तरह की औलाद अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए? क्या इस माँ बाप को पता था कि हमने जिसको पैदा करना है उसको बड़ा करना है, उसको दीनी तालीम भी देनी है, वो जब बड़ा होगा शादी करेगा, शादी के बाद वो हमें कत्ल कर देगा? क्या माँ बाप को ये पता था? नहीं। खैर, अल्लाह ताला इस तरह की औलाद को सबसे दूर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।